आदाब नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार द्वारा निजामाबाद के डॉक्टर और अमले की लापरवाही, एक खातून की जान चली गई। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और कारपोरेटर्स की बरहमी, सुप्रीडेंट से कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क की पुरअमन फिजा को मज़मूम किया जा रहा है और मजहबी आज़ादी खत्म करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। मुल्क के जमहूरी और सेकुलर अक़दार की पामाली हो रही है। शाहीन बाग निजामाबाद में मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को असली सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है और नए तिब्बी आलात से लैस किया जा रहा है। अवामी से भरपूर इस्तेफादा करे। डीएमएचओ ने नवी पेट के सेंटर में ऑपरेशन रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क के दस्तूर की धज्जियां बिखेरी जा रही है और अवामी राय को गैर अहम समझा जा रहा है, जो जमहूरी रिवायत के मगाहिर है। मरकजी हुकूमत मनमानी तर्क करे। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की करारदाद मंजूर। अब खबरें तफसील से। शाहीन बाग निजामाबाद में साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की आमद। उन्होंने शाहीन बाग की खवातीन को बाज़्म काबिल एहतराम करार दिया और उनकी जरूरत और जज्बे को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क को तबाही की सिमत गामजन कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत के मजहूल फैसलों और मनमानियों ने नफरत के माहौल की आबियारी की है। उन्होंने कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ अब हम सबकी जिम्मेदारी है। निजामाबाद में शाहीन बाग की तर्ज पर चलने वाले एहतजाज ने 20 दिन मुकम्मिल कर लिए और आज 21वां दिन जारी है। निजामाबाद शाहीन बाग पर पहुंचकर साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एहतजाजी मर्द और खवातीन से इज़हारे यगानगत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को मौजूदा हुकूमत ने एक अजीब से दौराहे पर खड़ा कर दिया है और आवाम को बांटने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में 72 साल तक आवाम किस तरह अपने मजहबी अकायद पर गामजन रही और क्या करती रही, कोई भी सवाल करने वाला नहीं था। अब मौजूदा हुकूमत ने हर मामले में सवाल खड़े करते हुए नफरत के माहौल को परवान चढ़ाया है। हुकूमत का काम होता है कि वह आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, लेकिन मुल्क की मौजूदा हुकूमत आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ा रही है और हुकूमत आवाम के एतमाद से कतई तौर पर महरूम हो चुकी है। झूठ, हरदर्मी और मनमानी की रविश पर हुकूमत गामजन है और ये मुल्क के लिए इंतहाई तबाहकुन बात साबित होगी। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनकी हर बात मुताजाद होती है और अपनी कही हुई बातों से खुद ही इनराफ कर लेते हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुल्क में सेकुलर व जमहूरी अख्तियार की धज्जियां बिखेर दी जा रही हैं और मुल्क की फिरकावाराना हम आहंगी व एकजहती को मुतासिर किया जा रहा है और मुल्क में मुख्तलिफ कवानीन को लागू करते हुए मखसूस तबकात को निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने CAA, NRC और NPR की कड़ी मजम्मत की और कहा कि NPR के मामले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मुल्क की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत हिंदुत्व के एजेंडे पर गामजन है और चाहती है कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में एक मखसूस कानून को नाफिज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को मुस्तहकम किया था और इस इस्तेकाम की धज्जियां अब बिखेरी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुनज़्ज़म फसादात में पूरी सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल किया गया है। फसादियों ने बर्बरियत का इंतहाई मुजाहरा किया और नहते अफराद का कत्लेआम किया है। उन्होंने कहा कि इस आमिराना हुकूमत के खिलाफ डट जाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने शाहीन बाग निजामाबाद की गयूर माँ और बहनों को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुसलसिल 20 दिन से इनका एहतजाज काबिल फख्र बात है और वो शाहीन बाग निजामाबाद के मर्द और ख्वातीन को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, बिलखसूस ख्वातीन के जज्बे को सलाम करते हैं।
इस मौके पर इनके हमरा सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी कांग्रेस केशु वेनु, सदर जिला अखिलेती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू के अलावा मोहम्मद ईसा, एजाज मसूद, मोहम्मद जिया अहमद, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद इलियास खान और दीगर मौजूद थे। मिला मुझे तो मैंने भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हैं आरएसएस वाले, कहे कि शबीर भाई हमको टारगेट दिया गया है कि हम नलसर यूनिवर्सिटी जहाँ लॉ की किताबें पढ़ाई जाती है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लॉ का एजुकेशन सेंटर है, लॉ यूनिवर्सिटी है, अब वहाँ पर हम दमाग साजी करेंगे और इनको हम हमारे आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदुत्व कहलाती नेशनल हिंदुज्म के ऊपर हम हमारा लेक्चर है। तो बोला कीर्तिका में भी मिली, हमारे आरएसएस के मैनुअल में है कि जल्दी की बात नहीं है, सेम डे सारे का सारा नलसर यूनिवर्सिटी आपके साथ नहीं आएगा, मुनज़्ज़म तरीके से करो, पहले दिन 4, दूसरे दिन 8, 10 ऐसा आज़ादी आपको पढ़ाओ। तो आज मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं और हम एक खुदा के मानने वाले, एक कुरान के मानने वाले हम बटे हुए हैं, कई मसलकों पे बटे हुए हैं, कई सियासी जमातों पे बटे हुए, हम बटे हुए हैं, लेकिन जो समो खुदाओं को मानने वाले एक आवाज पे आरएसएस के एक बैनर के नीचे आकर आज मुल्क के दस्तूर के धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको समझना पड़ेगा। हमको भी जब हम किसी फिरका परस्त हिंदू जमात को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को हम जब उनके ऊपर एतराज करते हैं, उनके इख्तलाफ करते हैं, उनके कानून करते हैं, तो हमारे पास भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, हम उनकी भी मजम्मत करना है, हम इनकी भी मजम्मत करना है। जब हम इंसाफ कर सकते हैं इस मुल्क के, हम सही शहरी कहलाएंगे। एक तरफा नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि भाई 15 करोड़ के ऊपर हम मुकाबला करेंगे, ऐसा करेंगे? आपकी जागीर है, आप 15 करोड़ के कंट्रैक्टर है कि आप बोलते सब सुनने के लिए? इस तरीके की बातों से हिंदू भाइयों को, जैसा आज मोहन रेड्डी हमारे साथ है, हमारे साथ लड़ने मरने करने के लिए आपके साथ बीच में आया हुआ है, ऐसे सेकुलर भाइयों के लिए तकलीफ होती है। तो मैं आज असल मुद्दा है हमारा एनआरसी, लेकिन बहनों आपका ही एहतजाज है इस मुल्क के अंदर। जो आज अमित शाह जैसे लोगों को, जो ऐसा जैसे रौडी बाजार में कुछ हो, तो आप टीवियों पे कभी देखे होंगे, तो ऐसा पट मार के बोलता आ जाओ बोल के असेंबली में चैलेंज करता था अमित शाह जी। अमित शाह की जिंदगी कभी देख लीजिए, ये अमित शाह कौन है? अमित शाह जब गुजरात का 2002 का फसाद हुआ तो ये होम मिनिस्टर थे। उसके बाद वहां की गुजरात की अदालत ने कहा कि ये दोषी है, ये गुजरात में रहने के काबिल नहीं, इसको तड़ी पार करो और गुजरात से बाहर कर दो। तो ये दिल्ली में कई साल रहा, गुजरात के बाहर कर दिए। ये तड़ी पार रौडी शिप जो 2002 में जो फसाद करे, वही लोग आज हिंदुस्तान के बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। 2002 में कौन थे? चीफ मिनिस्टर वजीर आला आली जनाब मोदी साहब थे। होम मिनिस्टर कौन थे? आली जनाब अमित शाह थे। आज कहाँ हैं वो लोग? वो वजीर आजम हैं मोदी जी, और ये वजीर दाखिला बने हुए हैं। ये दोनों ने वहां जो शर्मनाक खेल खेला था, दिल्ली में भी आज उन्होंने वही खेल खेलने का वो काम किया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के डॉक्टरों और अमले की लापरवाही, अदम तवज्जोही और बर वक्त सही इलाज न मिलने से खातून की मौत। इस खातून को जजगी के लिए शरीक दवाखाना किया गया था। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। दूसरे दिन इस खातून की तबीयत मजीद बिगड़ गई, मगर कोई तवज्जो न मिलने पर इनकी मौत वाक़ई हो गई। मजलिसी कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के अमले की हरदर्मी और मनमानी की ताल्लुक से शिकायतें आम हैं, लेकिन कल डॉक्टरों ने तो अपनी लापरवाही और हरदर्मी की इंतहाई कर दी। इतलात के मुताबिक सरकारी दवाखाना निजामाबाद में खातून निगार सुल्ताना ज़ौजे मोहम्मद जाबिर को जजगी के लिए शरीक करवाया गया था, जहां इस खातून ने एक लड़की को जन्म दिया। निगार सुल्ताना की ये तीसरी बेटी थी जो कि पैदा हुई। इससे कबल इनकी 2 बेटियां मौजूद हैं। तीसरी जजगी के बाद निगार सुल्ताना रुबा साहित हो रही थी,
लेकिन दूसरे दिन उसको कोई इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद से उसकी सेहत बिगड़ने लगी थी। निगाल सुल्ताना के रिश्तेदारों ने बताया कि 2 बजे दिन से निगाल सुल्ताना की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिस पर बार बार डॉक्टरों और अमले से दरखास्त की गई कि उसको देखा जाए, मगर किसी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। 4 बजे के करीब इस खातून की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने इस खातून को देखने या इलाज देने की जरूरत महसूस नहीं की। बिलाखिर रात के वक्त इस खातून की तबीयत शदीद तौर पर खराब हो गई। उसके बाद डॉक्टरों और अमले का जमे गफीर लग गया और बावजूद लाख कोशिशों के इस खातून को बचाया ना जा सका। डॉक्टर और अमले की लापरवाही की इत्तला मिलने पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद अपने साथी कारपोरेटर्स के हमरा सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचे। इनमें मोहम्मद रियाज, मीर समीर अली, माजी सिद्दीकी, मिर्जा अफसर बेग और दिगर शामिल थे। इस मौके पर जबकि मजलिसी कायदीन सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेश्वर राव से गुफ्तगू कर रहे थे कि 2 जूनियर डॉक्टर्स ने मदाखलत की और मजलिसी कायदीन से बहस व तकरार करने लगे। मजलिसी कायदीन ने इल्जाम आयद किया था कि डॉक्टरों की लापरवाही से ही इस खातून की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम के खतरे के तहत मुकदमा दर्ज करने से गुरेज किया जा रहा है, जिस पर एक जूनियर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करवाने की धमकी दी, जबकि एक दूसरे डॉक्टर ने मजलिसी कायदीन को चैलेंज किया कि वो क्या करना चाहते हैं कर लें और जो कर सकते हैं वो भी कर लें। डॉक्टर के इस रवैये पर डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट को तहरीरी शिकायत हवाले की और इन डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बासूरत दिगर आला हुक्काम तक शिकायत करने का इंतबा दिया। सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट ने मुनासिब कार्रवाई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर पुलिस को भी तलब कर लिया गया। SHO 1 टाउन ए इंजीनियरों की क़यादत में पुलिस की भारी जमीयत सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंच गई, लेकिन डिप्टी मेयर ने हालात को बिगड़ने नहीं दिया। मरहुमा निगार सुल्ताना हबीबनगर की रहने वाली थी, लिहाजा उन्होंने नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद रियाज को इसकी इतला दी, जिस पर मोहम्मद रियाज और तमाम मजलिसी कायदीन सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचे थे। उन्होंने दवाखाना इंतजामिया से खिदमत को बेहतर बनाने का मुतालबा किया और साथ ही मुमकिन ताउन की पेशकश भी की। पुरअमन एहतजाज करने वालों पर मुकदमा दस्तूरी हुकूक की पामाली है। मुल्क का दस्तूर हर शख्स को एहतजाज का हक और आज़ादी देता है, लेकिन पुरअमन एहतजाज पर मुकदमात का दर्ज किया जाना अफसोसनाक बात है। शाहीन बाग निजामाबाद के एहतजाज से सिविल डिफेंस के कायद लतीफ खान का खिताब। निजामाबाद में शाहीन बाग की तर्ज पर चलने वाले एहतजाज ने 20 दिन मुकम्मिल कर लिए और आज 21वां दिन जारी है। निजामाबाद शाहीन बाग पर पहुंचकर साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एहतजाजी मर्द और खवातीन से इज़हारे यगानगत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को मौजूदा हुकूमत ने एक अजीब से दौराहे पर खड़ा कर दिया है और आवाम को बांटने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में 72 साल तक आवाम किस तरह अपने मजहबी अकायद पर गामजन रही और क्या करती रही, कोई भी सवाल करने वाला नहीं था। अब मौजूदा हुकूमत ने हर मामले में सवाल खड़े करते हुए नफरत के माहौल को परवान चढ़ाया है। हुकूमत का काम होता है कि वह आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, लेकिन मुल्क की मौजूदा हुकूमत आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ा रही है और हुकूमत आवाम के एतमाद से कतई तौर पर महरूम हो चुकी है। झूठ, हरदर्मी और मनमानी की रविश पर हुकूमत गामजन है और यह मुल्क के लिए इंतहाई तबाहकुन बात साबित होगी। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनकी हर बात मुताजात होती है और अपनी कही हुई बातों से खुद ही इनराफ कर लेते हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुल्क में सेकुलर व जमहूरी अख्तियार की सदियां बिखेर दी जा रही हैं और मुल्क की फिरकावाराना हम आहंगी व एकजहती को मुतासिर किया जा रहा है और मुल्क में मुख्तलिफ कवानीन को लागू करते हुए मखसूस तबकात को निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने CAA, NRC और NPR की कड़ी मजम्मत की और कहा कि NPR के मामले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मुल्क की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत हिंदुत्व के एजेंडे पर गामजन है और चाहती है कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में एक मखसूस कानून को नाफिज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को मुस्तहकम किया था और इस इस्तेकाम की धज्जियां अब बिखेरी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुनज़्ज़म फसादात में पूरी सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल किया गया है। फसादियों ने बर्बरियत का इंतहाई मुजाहरा किया और नहते अफराद का कत्लेआम किया है।
उन्होंने कहा कि इस आमिराना हुकूमत के खिलाफ डट जाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने शाहीन बाग निजामाबाद की गयूर माँ और बहनों को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुसलसिल 20 दिन से इनका एहतजाज काबिल फख्र बात है और वो शाहीन बाग निजामाबाद के मर्द और ख्वातीन को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, बिलखसूस ख्वातीन के जज्बे को सलाम करते हैं। इस मौके पर इनके हमरा सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सदर सिटी कांग्रेस केशु वेनु, सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू के अलावा मोहम्मद ईसा, एजाज मसूद, मोहम्मद जिया अहमद, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद इलियास खान और दीगर मौजूद थे। मिला मुझे तो मैं ना भाई तुम यहाँ क्या कर रहे आरएसएस वाले, कहे कि शबीर भाई हमको टारगेट दिया गया है कि हम नलसर यूनिवर्सिटी जहां लॉ की किताबें पढ़ाई जाती है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लॉ का एजुकेशन सेंटर है, लॉ यूनिवर्सिटी है, अब वहां पर हम दमाग साजी करेंगे और इनको हम हमारे आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदुत्व कहलाती नेशनल हिंदुज्म के ऊपर हम हमारा लेक्चर है। तो बोला कीतिका में भी मिली, हमारे आरएसएस के मैनुअल में है कि जल्दी की बात नहीं है, सेम डे सारे का सारा नलसर यूनिवर्सिटी आपके साथ नहीं आएगा, मुनज़्ज़म तरीके से करो, पहले दिन 4, दूसरे दिन 8, 10 ऐसा आज़ादी आपको पढ़ाओ। तो आज मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं और हम एक खुदा के मानने वाले, एक कुरान के मानने वाले हम बटे हुए हैं, कई मसलकों पे भी बटे हुए हैं, कई सियासी जमातों पे बटे हुए, हम बटे हुए हैं, लेकिन जो समो खुदाओं को मानने वाले एक आवाज पे आरएसएस के एक बैनर के नीचे आकर आज मुल्क के दस्तूर के धज्जे उड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको समझना पड़ेगा। हमको भी जब हम किसी फिरका परस्त हिंदू जमात को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को हम जब उनके ऊपर एतराज करते हैं, उनके इख्तलाफ करते हैं, उनके कानून करते हैं, तो हमारे पास भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, हम उनकी भी मजम्मत करना है, हम इनकी भी मजम्मत करना है। जब हम इंसाफ कर सकते हैं इस मुल्क के, हम सही शहरी कहलाएंगे। एक तरफा नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि भाई 15 करोड़ को पर हम मुकाबला करेंगे, ऐसा करेंगे? आपकी जागीर है, आप 15 करोड़ के कंट्रैक्टर है कि आप बोलते सब सुनने के लिए? इस तरीके की बातों से हिंदू भाइयों को, जैसा आज मोहन रेड्डी हमारे साथ है, हमारे साथ लड़ने मरने करने के लिए आपके साथ बीच में आया हुआ है, ऐसे सेकुलर भाइयों के लिए तकलीफ होती है। तो मैं आज असल मुद्दा है हमारा एनआरसी, लेकिन बहनों आपका ही एहतजाज है इस मुल्क के अंदर। जो आज अमित शाह जैसे लोगों को, जो ऐसा जैसे रौडी बाजार में कुछ हो, तो आप टीवियों पे कभी देखे होंगे, तो ऐसा पट मार के बोलता आ जाओ बोल के असेंबली में चैलेंज करता था अमित शाह जी। अमित शाह की जिंदगी कभी देख लीजिए, ये अमित शाह कौन है? अमित शाह जब गुजरात का 2002 का फसाद हुआ तो ये होम मिनिस्टर थे। उसके बाद वहां की गुजरात की अदालत ने कहा कि ये दोषी है, ये गुजरात में रहने के काबिल नहीं, इसको तड़ी पार करो और गुजरात से बाहर कर दो। तो ये दिल्ली में कई साल रहा, गुजरात के बाहर कर दिए। ये तड़ी पार रौडीशिप जो 2002 में जो फसाद करे, वही लोग आज हिंदुस्तान के बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। 2002 में कौन थे? चीफ मिनिस्टर वजीर आला आली जनाब मोदी साहब थे। होम मिनिस्टर कौन थे? आली जनाब अमित शाह थे। आज कहाँ हैं वो लोग? वो वजीर आजम हैं मोदी जी, और ये वजीर दाखिला बने हुए हैं। ये दोनों ने वहां जो शर्मनाक खेल खेला था, दिल्ली में भी आज उन्होंने वही खेल खेलने का वो काम किया। अवामी राय के मुखालिफ जाते हुए मरकजी हुकूमत हर दरमी व मनमानी कर रही है। मुल्क के दस्तूर के मगायर कवानीन को लागू करते हुए मुल्क के जमहूरी और दस्तूरी अक़दार को पामाल किया जा रहा है और हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद के इजलास से कायदीन का खिताब। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का एक अहम इजलास सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शुक्र की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें एक मुतालबाती करारदाद मंजूर की गई, जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि CAA, NRC और NPR के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत हर दम रवैया तर्क कर दे। जमहूरी मुल्क में जगह जगह पर अवाम एहतजाज करते हुए इन जालिमाना क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा कर रही है, मगर हुकूमत अवामी राय का एहतराम करने की बजाय मनमानी रवैया और जालिमाना पॉलिसी को इख्तियार किए हुए है।
सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के कायदीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुल्क के दस्तूर और जमहूरियत का एहतराम करे और दस्तूर के बगैर सियाह कानून की फौरी मुंसखी का ऐलान कर दे। CAA-NPR NRC के ताल्लुक से जो हुकूमत सियाह कानून लाई, इस कानून की जो वर्दी करना भी है, इस कानून को वापस लेने के लिए दबाव भी डालो। इस चीज़ के लिए सीनियर सिटीजन्स हमेशा से इस बात के लिए कोशिश करती आई है कि उसके अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास करी CAA, NCR और NPR के ताल्लुक से। ये सियाह कानून है, इस पर अमलावरी नहीं होना चाहिए। हम उसकी जोर मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। उसी एतबार से हमने हमारे सोसाइटी की जानिब से अगेंस्ट CAA, NPR, NRC जो कमेटी निज़ामाबाद में काम है, जिसके सारी तंजीमें जिसके जिम्मेदार हैं, जिसके कन्वीनर मिस्टर गोरेपाटी माधवराव साहब एडवोकेट हैं, वहाँ पर भी हमारी तंजीम की जानिब से एक रेजोल्यूशन दिया गया के साथ जिस तरह हैदराबाद में रेजोल्यूशन पास किया गया कि CAA, NPR, NRC के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास किया गया कि उसके मुखालफत करते हैं। कुछ सरकार जो है जिम्मेदार अहबाब ये सोचे कि भाई हमको कानूनी तौर पर एक रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्या भाई एहतजाज का तरीका इख्तियार करना चाहिए, जिसके लिए एक शाहीन बाग पे जो लोग जो बैठे हुए हैं उसके तमसीली तौर पर जो है हमारे निज़ामाबाद में भी है, बोधन में भी है और दूसरे मकामात पर भी जो है ऐसे जो है क्या बाग जो है शाहीन बाग का इनेकाद अमल में आया, लोग एहतजाज कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हुकूमत की तरफ से जो है कोई रद्द अमल नहीं है, कोई हमारे को तमानियत नहीं दी जा रही है, उसको सुना नहीं जा रहा, कुछ नहीं क्या नहीं। अब उसके बाद हमारे पास चलाने के बाद जो 1 अप्रैल का शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए जो है फिर NPR का काम शुरू होगा। अब उस टाइम पे अब हमारा काम क्या है भाई, हम मुत्तहिद होकर भाई इसका बाइकाट करना है या इंफॉर्मेशन करना। बाइकाट करने के लिए हमको परेशानी है लेकिन कम है, लेकिन इंफॉर्मेशन देने के बाद तो जो है बहुत बड़ी परेशानी है, वो उसका सामना हम नहीं कर सकते। लिहाजा जो है हम जो है मुत्तहिदा तौर पर भाई एक इन्हें महल्लेवारी तौर पे या अपने गली के तौर पे जो कुछ जिम्मेदार है बाप का इंतखाब करके कुछ कमेटियाँ बना के ये तय करना है कि भाई जो हमको इसको मुकम्मल तरीके से जो NPR का बाइकाट करना है। नाज़रीन, न्यायालय में एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, TB, अस्थमा और COPD के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर
8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। मुल्क में सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे कानून को लागू करते हुए मुनाफरत के जज्बात को हवा देने और मुस्लिम तबके को यकावो तना करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कानून दस्तूर के मगाहिर हैं और तमामी तबकात के लिए यकसां मुज़ीरत रिसा हैं। आरमूर में जंजीरी भूख हड़ताल का दोबारा आगाज, मौलाना मुफ्ती जाकिर कासमी का बयान। आरमूर में जंजीरी भूख हड़ताल का जुमे से दोबारा आगाज हुआ। खबर 21 दिन के मुसलसिल भूख हड़ताल के बाद पुलिस ने भूख हड़ताल कैंप को खत्म करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद से भूख हड़ताल का सिलसिला कुछ दिनों के लिए मौकूफ कर दिया गया था। लेकिन जुमा के दिन से फिर एक बार जंजीरी भूख हड़ताल का एक मुताबिल जगह पर आगाज किया गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर मौलाना रफीक जाकिर कासमी की क़यादत में आरमूर में मुसलसिल एहतजाज का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने काले क़वानीन को आवाम के सरों पर थोपने की मज़मूम कोशिश की है, जिससे न सिर्फ मुल्क का विकार मजरू हुआ है बल्कि मुल्क के दस्तूर पर भी ज़रब लगी है और आवाम में मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क हिंदू, मुस्लिम और दिगर मज़ाहिब का गहवारा है और इन तमाम तबकात में मोहब्बत व अख़वत के जज्बात पाए जाते हैं। इनमें तफरीक पैदा करने की भी घिनौनी कोशिशें की जा रही हैं, जिसको कोई भी मुहिब वतन शहरी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इनसे क़वानीन की मनसूखी तक एहतजाज मुसलसिल जारी रहेगा। मुल्क जब से आज़ाद हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक जो संविधान या दस्तूर जो बनाया गया है वो तमाम मज़ाहिब को बराबर आज़ादी का हक़ देने वाला था और ये 70 साल यहाँ पर बसने वाला हर शहरी हंसी और खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन मौजूदा हुकूमत एक ऐसा काला कानून लेकर आई है जो एनआरसी, एनपीआर और सीए, ये ऐसा कानून है जिसकी वजह से दस्तूर ख़त्म हो जाता है। इससे एक ख़ास फ़िरक़े के उसमें हुकूक़ जो है ज़ाये हो जाते हैं। जब से ऐसा कानून लाया गया है, मुल्क में बसने वाले वो सेकुलर जहन के लोग इंतहाई परेशान हैं। इसलिए पूरे मुल्क भर में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एहतजाज कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं और एहतजाजी धरने दे रहे हैं। अपने तौर पर हुकूमत को ये बतलाना चाहते हैं कि हम इस काले कानून से नाराज़ हैं, हम इसको चाहते नहीं हैं। हम यहाँ पर गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज पर बैठे हुए हैं। हम भी ये चाहते हैं कि मुल्क में जो काला कानून लाया गया है, जब तक कि उसको वापस नहीं लिया जाता, हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆర్మూర్ ఆధ్వర్యంలో ముఫ్తీ మొహమ్మద్ రఫీక్ సాహాబ్ అధ్యక్షతన విడతల వారీగా రెండవ విడతగా పెరికిట్లో రిలే దీక్షలో కూర్చోవడం జరిగింది. ఈ రిలే దీక్షలు ఎన్ఆర్సి, సిఏఏ, ఎన్పిఆర్లకు వ్యతిరేకంగా మేము చేస్తున్నాము. ఏవైతే ఈ చట్టాలు తీసుకొని రావడం జరిగిందో అన్ని వర్గాలకు ఇది ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఉంది కాబట్టి అన్ని వర్గాల శ్రేయస్సు కోసం, భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవడం కోసం ఈ రిలే దీక్షలు రెండవ విడతగా పెర్కిట్ గ్రామాన జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఒకటే, మీరు ప్రవేశపెట్టినటువంటి సిఏఏ చట్టం రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా, రాజ్యాంగానికి व्यतिरेकंगा उंदी काबट्टी। नवीपेट मुस्तक़र पर वाक़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की खिदमत में तोसी दी गई है। यहाँ ऑपरेशन से जग्गी की खिदमत का आगाज किया गया है। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शन ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो इस सेंटर से भरपूर इस्तेफादा करें। उन्होंने सेंटर को मुमकिन सहूलतों से आरास्ता करने का तयक़ुन दिया। नवीपेट मंडल मुस्तक़र पर वाक़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की खिदमत में तोसी दी गई है और वहाँ ऑपरेशन के साथ जग्गी के नज़्म का आगाज किया गया है। डॉक्टर सुदर्शनम जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने इन खिदमत का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इस सेंटर को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है
और मुमकिन हद तक आवाम को खिदमत फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि मुकामी MPP संगम श्रीनिवास और दीगर ने जबरदस्त ताउन फराहम किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ नॉर्मल और ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी का नज्म किया जा रहा है और साथ ही फैमिली प्लानिंग की भी सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज 3 फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन भी अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि इस हेल्थ सेंटर से भरपूर इस्तेफादा करें। इस मौके पर डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर अंजनी के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈరోజు నవీపేట సిఎస్సిలో సిజేరియన్ సెక్షన్స్ అట్లాగే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్స్ మొదలు పెట్టడం జరిగింది. అది ఇంతకుముందు చేసిన వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా మధ్యన గ్యాప్ వచ్చింది. 4 months నుంచి గ్యాప్ రావడం వలన ఈరోజు మళ్ళీ కూడా అరేంజ్మెంట్ చేసుకొని కేసులను మోటివేట్ చేసుకొని ఈరోజు ఇప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలకు సిజేరియన్ సెక్షన్ చేయడము మొదలుపెట్టాము. అట్లాగే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్స్ కూడా చేయాలనేసి సంకల్పించాము. ఈరోజు ఆ సందర్భంగా 3 ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ కేసులు కూడా చేస్తున్నాము, 3 సిజేరియన్ కేసులు కూడా చేస్తున్నాము. దీనికి లోకల్ సర్పంచ్ గారు, ఎంపీపీ గారు అండ్ ఉన్న విలేజ్ లీడర్స్ అందరూ చాలా, వాళ్ళ కూడా కోఆపరేషన్ చాలా ఉంది. వాళ్ళతో రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే దీన్ని వైడ్ పబ్లిసిటీ చేసేసి ఎక్కువ కేసులు ఇక్కడ చేసేలాగా మోటివేట్ చేసేలాగా చేయాలని వాళ్ళతో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే హెల్త్ సిబ్బంది వారు సాయశక్తిలా వారి సర్వీసెస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వాళ్ళ సర్వీసెస్ కూడా మీరందరూ యూటిలైజ్ చేసుకొని ఈ నవీపేట సిఎస్సిని మంచి ఒక మోడల్ సిఎస్సిగా తయారు చేయాలని వాళ్ళతో రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే సర్వీసెస్ బాగా ఉంటాయి, డెలివరీస్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేయాలని కమిషనర్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ మనకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. అట్లాగే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కూడా ఆదేశానుసారంగా కూడాను ప్రతి పిఎస్సిలో ప్రతి సిఎస్సిలో కూడా డెలివరీస్ ఇంప్రూవ్ చేయాలని అన్నారు. కాబట్టి దీనికి మీ అందరి సహకారం ఉంటేనే దీన్ని పైకి తీసుకురాగలము. దానికి మన హెల్త్ సిబ్బంది వాళ్ళతో రిక్వెస్ట్ చేసేసి వాళ్ళతో ఆదేశాలు అంటే డ్యూటీ అరేంజ్ చేసేసి వాళ్ళకి సర్జరీ చేసే విధంగా అరేంజ్ చేశాము. ఇంకా ఈ అవకాశాన్ని అందరి ప్రజలందరూ ఉపయోగించుకొని వారి కేసులు ఇక్కడ వచ్చేసి మంచి సేఫ్ డెలివరీస్ అవ్వాలని కోరుతున్నాను. అలాగే ప్రజలందరూ కోఆపరేట్ చేయాలి. पब्लिक लीडर्स अंदर కూడా కోఆపరేట్ చేసి कोरोना वायरस का खौफ पोल्ट्री की सनत पर असरअंदाज हो रहा है। पोल्ट्री फार्मों के मालिकीन का कहना है कि इनको लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आवाम के खौफ ने इस सनत को जबरदस्त नुकसान का शिकार बना दिया है। हुकूमती सतह से भी आवाम को एहतियाती इकदाम करने की हिदायत की जा रही है। कोरोना वायरस के असरात पोल्ट्री की सनत पर तेजी से मुरत्तिब हो रहे हैं। पोल्ट्री मुर्ग इस वक्त हर शख्स की जरूरत है। घरेलू इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब में चिकन का बड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की तलाश ने तशवीश का माहौल बना दिया। बिलखसूस कोरोना वायरस से पोल्ट्री की सनत पर असर पड़ने की वजह यह है कि कयास किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के अज्जा या असरात चिकन पर भी मुरत्तिब होते हैं। इन हालात में आवाम ने चिकन के इस्तेमाल को कम कर दिया है, जिसका जबरदस्त असर पोल्ट्री की सनत पर मुरत्तिब हुआ है। लोगों की तशवीश ने पोल्ट्री के कारोबार को हला कर रख दिया है और उसकी खपत में बहुत ज्यादा कमी हो गई है, जिससे पोल्ट्री की सनत बहरान का शिकार बन चुकी है और भारी नुकसान का सामना कर रही है। जुगल मंडल के मौजे एडगी के एक पोल्ट्री फार्म के मालिक ने बताया कि इसको ताहाल 3.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। अब इस सूरत हाल में कब बेहतरी आएगी ये कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि मुल्क की आवामी नहीं बल्कि अरबाब मजाज भी कोरोना के खौफ का शिकार हैं और खुद हुकूमती सतह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत मुसलसिल दी जा रही है। ఇది ఫస్ట్ బార్ ఇది పెట్టినాం, మరి 3 లక్షలన్నర పెట్టుబడి పెట్టినాం. ఈ కరోనా వైరస్ దిక్కెళ్ళి కోళ్ళు టైం అయింది, కూడా కొట్టబోకొచ్చిండు, అన్ని పంచి పెట్టాట్నాం. చూసుకుంటలేను, ముఖ్యం అదే మనిషికి 2-3 ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వట్నా వాళ్ళతో పైసలు తీసుకుంటున్నాం. 3 లక్షలన్నర పెట్టుబడి పెట్టినా ఇప్పటిదాకా నష్టం అంత అవుతున్నది. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। सरकार द्वारा निजामाबाद के डॉक्टर और अमले की लापरवाही, एक खातून की जान चली गई। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और कारपोरेटर्स की बरहमी, सुप्रीटेंडेंट से कार्रवाई का मुतालबा।
मुल्क की पुरअमन फिजा को मज़मूम किया जा रहा है और मजहबी आज़ादी खत्म करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। मुल्क के जमहूरी और सेकुलर अक़दार की पामाली हो रही है। शाहीन बाग निजामाबाद में मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को असली सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है और नए तिब्बी आलात से लैस किया जा रहा है। अवामी से भरपूर इस्तेफादा करे। DMHO ने नवी पेट के सेंटर में ऑपरेशन रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क के दस्तूर की धज्जियां बिखेरी जा रही है और अवामी राय को गैर अहम समझा जा रहा है, जो जमहूरी रिवायत के मगाहिर है। मरकजी हुकूमत मनमानी तर्क करे। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की करारदाद मंजूर। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।